दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने आज एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। 1 लाख करोड़ के मार्केट शेयर में शामिल होने वाले ग्रुप की यह कंपनी बन चुकी है। और जो लोग सोचते थे कि यह पेनी स्टॉक कभी भी 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप को पा ही नहीं सकता और इस वजह से उनको लगता है कि इसकी शेयर प्राइस बढ़ ही नहीं सकती, आज आप वो देख सकते हो कि वो सारी बातें धरी की धरी रह गई और ये सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी बन गया। अब आप देख ही सकते हो कि कोई भी कंपनी का अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो उसकी शेयर की प्राइस बढ़ेगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो जिस तरह से कंपनी ने एक के बाद एक जो फैसले लिए पिछले 2-3 सालों में वो सारे पॉजिटिव थे और लगातार हम उन सारे फैसले को डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे तुलसी तांत्री जब जिंदा थे उन्होंने शुरुआत कर दी थी। सबसे पहले उन्होंने आप देख दो कि राइट इशू लाया था और उसके बाद में यहाँ पे माहौल पूरा बदलने लगा। वैसे सरकार का सपोर्ट भी मिला 2020 में, जब उसका कर्जा था कम से कम 14 बैंकों का, वो सारा का सारा कर्जा पीएफसी और आरईसी लिमिटेड ने अपने ऊपर ले लिया। तो सरकार ने जो बड़ी राहत दी जिस वजह से ये कंपनी सर्वाइव कर पाई और आज 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप वाली एक मजबूत कंपनी बन चुकी है। अब आगे की क्या संभावना बन रही है उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा सुजलॉन एनर्जी पे रेगुलरली कितने सालों से हमारी वीडियो बनते हैं। काफ़ी बीच में जब प्राइस नहीं बढ़ रही थी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप वीडियो क्यों बनाते हो, आपके वीडियो बनाने की वजह से स्टॉक की प्राइस नीचे जा रही है। परंतु आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने रेगुलरली आपको अपडेट किया हर न्यूज़ से, इसके अंदर क्या अपडेट है, आगे की क्या संभावना है और उसका असर देखने को मिला पॉजिटिव इस समय। अब आप आज की परफॉर्मेंस को देखें तो स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव 74.60 पर, क्लोजिंग कल की थी 72.92 पर 5% के अपर सर्किट के साथ। वैसे इंट्राडे में 73 के आसपास खरीदारी का लोगों को आज मौका भी मिला और जो हाई बना वो 76.56 का 5% का लग गया अपर सर्किट। तो रेगुलरली अपर सर्किट लग रहे पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से। इंटरडे का लो 73 का लेकिन हाई 76.56 का है और ये एक फ्रेश 52 का हाई बना दिया है, एक बिल्कुल नया, और इस फ्रेश हाई ने 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप में शामिल कर दिया है कंपनी को। अभी फ़िलहाल 459 इसका ऑल टाइम हाई है जो 2018 के पहले बना था, उससे स्टॉक अभी भी बहुत ही नीचे है। इसका जो ऑल टाइम लो बना था वो कोविड काल में बना था 1.70 का, और तब से लगातार वीडियो हमारे बन ही रहे। अब आप देख सकते हो इसका जो करंट मार्केट कैप 1,04,421 करोड़ का है। तो ये क्लियरली देख सकते हो एक बड़ी मजबूत कंपनी बन चुकी है और पेनी स्टॉक की श्रेणी से स्टॉक बिल्कुल बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 55 तक स्टॉक काफ़ी समय तक इस लेवल पे कंसोलिडेट भी हुआ और वहाँ से एक तरफा इसमें तेज़ी का वातावरण बना। आप देखते हो कि 22 जुलाई से जो स्टॉक में तेज़ी बनी, ये तेज़ी 31 जुलाई तक जारी रही, यानी कम से कम 8-9 ट्रेडिंग सेशन में इसमें लगातार तेज़ी बनी और स्टॉक 55 से 70 तक पहुँच गया। उसके बाद 1 अगस्त को एक दिन प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन 2 अगस्त से फिर स्टॉक में तेज़ी का वातावरण बना। उसके बाद 5 और 6 अगस्त जब बाजार में भारी भरकम गिरावट हुई, इसके अंदर भी कुछ गिरावट का माहौल बना और स्टॉक फिर से 66 के आसपास आए, एक खरीदारी का फिर मौका मिला। लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन जो अपर सर्किट लगा उस वजह से जो 66 का स्टॉक था वो 76 पे पहुंच चुका है, यानी 3 ट्रेडिंग सेशन में 10 रुपये का बड़ा जंप देखने को मिला। तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया स्टॉक ने। अब आप देख सकते हो कि पिछले 14 साल की हाई प्राइस पे पहुंच चुका है स्टॉक और ये क्लियरली देख सकते हो इसके पीछे वजह कि पिछले 30 दिनों में ही अगर देखो 30% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। तो ये जो बड़ी तेज़ी बनी इसके पीछे 2 बड़ी रीजन रही। एक तो इसका रिजल्ट, Q1 का रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त रहा। कंपनी ने प्रॉफिट बताया 302 करोड़ का, जिसमें ईयर ऑन बेसिस पे 200% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। पिछले 1 साल पहले इसका प्रॉफिट जो था वो 100 करोड़ के आसपास था, जो 300 करोड़ तक पहुंच गया। और जिस तरह से भारी भरकम प्रॉफिट बढ़ा, शेयर की प्राइस में उछाल आना तो लाजमी था। साथ में इसका रिवेन्यू जिसमें 49% के ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त जंप देखने को मिली, जो 1347 करोड़ तक पहुँच गया। तो क्लियरली रिवेन्यू प्रॉफिट में बहुत भारी उछाल इसके लिए एक ट्रिगर साबित हुआ। और दूसरा जो ट्रिगर मिला वो इन्होंने एक अब नई कंपनी का जो रिसेंटली अधिग्रहण किया है। आप देखिए रेनोम एनर्जी में 76% की हिस्सेदारी ले ली है कंपनी ने और आप समझ सकते हो यह इनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ है, क्योंकि कंपनी अब सोलर सेक्टर में भी तेज़ी से मेंटेनेंस सर्विस का काम कर पाएगी। तो ये जो डील है आप देखें इसमें 400 करोड़ रुपये की जो 51% की स्टेक पहले ली जाएगी
और आने वाली जो 25% की स्टेक है वो आने वाले 18 महीने में पूरी कर ली जाएगी। उसके लिए 260 करोड़ का निवेश किया जाएगा। तो ये जो 2 बड़ी पॉजिटिव खबर है, इसकी वजह से यहाँ पे तेज़ी का वातावरण लगातार बना और क्लियरली आप देख सकते हो कि आने वाले समय इसका बिजनेस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरी तरफ देखें तो इनकी ऑर्डर बुक जो 3.8 गीगावाट तक पहुँच चुकी है, और ये जो ऑर्डर बुक है ये आने वाले हम जो क्लियरली आप देख सकते हो कि आने वाले 2-3 साल में कंपनी कंप्लीट करेगी। तो कंपनी के पास काम की कोई कमी नहीं है। तो ये सारे रीज़न बन रहे तेज़ी के, और शुरुआत तो ऑलरेडी राइट इशू के माध्यम से हो चुकी थी, जिसमें कंपनी ने बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल की। अभी फ़िलहाल कंपनी की परफॉर्मेंस की बात करें तो इस समय इसका RSI देखें तो 73.8 के आसपास है। अगर RSI 30 के नीचे होता है तो ओवरसोल्ड जोन में स्टॉक गिना जाता है, और एबोव 70 वो ओवरबॉट जोन में गिना जाता है। तो इस समय 73.8 है, तो ये ओवरबॉट जोन में आ चुका है क्योंकि लगातार दौड़ा भी है। फिलहाल स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे, 150 डे और 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ही आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कंपनी का करंट पोर्टफोलियो देखें तो 20.8 गीगावाट के आसपास है। 17 कंट्रीज में कंपनी काम करती है और काफ़ी तेज़ी से इसका बिजनेस बढ़ रहा है। आप देखें तो जर्मनी, नीदरलैंड, डेनमार्क में, इंडिया में, सब जगह पे इनका काफ़ी अच्छा कामकाज है। अभी तक कंपनी देखें कि सोलर एनर्जी में एंट्री इतना नहीं कर पाई थी मजबूती से, लेकिन अभी इस कंपनी का जो अधिग्रहण और रिन्यूएबल एनर्जी का उसके बाद सोलर एनर्जी कंपनी भी तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा पाएगी। और यहाँ पे देखिए लक्ष्मीकांत शुक्ला जो यस सिक्योरिटीज़ के रिसर्च एनालिस्ट है, उन्होंने इसका 80 का टारगेट दे दिया था, और इसी वजह से देख शेयर की प्राइस उस तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि टारगेट लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें स्टॉप लॉस 65 लगाने का उन्होंने बोला है, 80 का टारगेट दिया है और 76 तक स्टॉक आ चुका, तो 80 का टारगेट भी हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो कुल मिला के बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव संभावना है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। जिस तरह से पावर डिमांड बढ़ रही है उसका असर यह है कि सरकार ग्रीन एनर्जी सेक्टर के सोर्सेज को और मजबूत से उपलब्ध कराना चाहती है। इस समय इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का, और देख सकते हो कि जो हमारी इस समय जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 442 गीगावाट के आसपास 31 मार्च 2024 तक, जिसमें अगर आप देखें तो 199 गीगावाट का जो इस्तेमाल है वो ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हो रहा है। यानी टोटल जो हमारी इस्तेमाल होने वाली जो एनर्जी है उसमें 45% का योगदान इस समय ग्रीन एनर्जी के माध्यम से आ रहा है। यानी रिन्यूएबल एनर्जी का जो सोर्सेज है वो तेज़ी से बढ़ रहा है, और सरकार भी इसके ऊपर पूरा अपना सहयोग कर रही है। तो यहाँ पे हर साल जो पावर डिमांड है 5% की वृद्धि से बढ़ती हुई दिखाई देगी, और इसके लिए सरकार ने भी कमर कस ली है। सरकार आने वाले समय में पावर सेक्टर में जिससे डिमांड बढ़ेगी उसके लिए ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज को उपलब्ध करा रही है, और आने वाले समय 50 गीगावाट के देख सकते हो कि हर साल टेंडर जारी किए जाएंगे। तो इससे आप क्लियरली समझ सकते हो कि सुजलॉन जैसे शेयरों के लिए बहुत सारा बेनिफिट है, और ये एक तरह से गोल्डन पीरियड शुरू हुआ इस कंपनी के लिए। ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। यहाँ पे इसका SWOT को एनालिस करके देखो तो आपको पता चलेगा कि कंपनी कितनी मजबूत है। इसकी स्ट्रेंथ देखो तो आपको 18 पॉइंट दिखाई देगा, और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी 13 पॉइंट की है। दोनों मिला के अगर आप देखेंगे तो आपको ये पॉइंट 31 दिखाई देंगे। यानी इसके अंदर मजबूत पॉइंट 31 है, लेकिन जिसकी कमजोरी देखें तो वीकनेस मात्र 2 और थ्रेड्स 3 है, यानी 5 पॉइंट। एक तरफ वीकनेस 5 पॉइंट और जो इसके प्लस पॉइंट है वो 31 पॉइंट है। तो क्लियरली देखो कि पलड़ा भारी इसके अंदर प्लस पॉइंट का, यानी इसकी स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। इसे क्लियरली समझ सकते हो कि फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है, और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इसमें आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है और उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर समय स्टॉक बढ़ता ही रहेगा। अभी बड़ी तेज़ी बनी है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, फिर डिप में खरीदारी का मौका मिल सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रह सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, अभी इसकी दौड़ बाकी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।